तो भाई लोग 24 घंटे पहले द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, सिर्फ एक आर्टिकल आया है नीट के रिगार्डिंग। और उसके रिगार्डिंग इतनी खलबली मच गई है कि हर एक क्रिएटर उस पर वीडियो बना रहा है। और ये 4 से 5 दिन से चल ही रहा है कि नीट का एग्ज़ाम जो है 2027 का वो सीबीटी मोड में होगा या पेन पेपर मोड में होगा। मुझे बस तुम्हारे 2 मिनट चाहिए और इसका कन्फ्यूज़न तुमको इस वीडियो में तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ना ये दिमाग में ना चीज़ें नहीं चलने वाली कि ये पेन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे। तो सबसे पहली चीज़ है यार कि मतलब ये इस हेडलाइन जो है ना, जो भी ये द हिंदू में आई है, इसको ना बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स 99% इसको गलत समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको सही समझो और वो मैं तुमको समझाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि द हिंदू की जो हेडलाइन है वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो हेडलाइन में सिंपल लिखा है कि सेंटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि जो नीट का क्वेश्चन पेपर है वो प्रिंटिंग से लेकर जो स्टूडेंट तक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी क्या कैसे होती है, वो 4 से 5 दिन का जो उन्होंने टाइम मांगा था एनटीए के लॉयर ने, वो बताएगा वो। बस इस हेडलाइन की मतलब सिंपल यही लाइन है। ठीक है, ध्यान दो, इस आर्टिकल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नीट 2027 का पेपर ऑफलाइन मोड में कंफर्म हो चुका है या फिर सीबीटी मोड में कंफर्म हो चुका है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं, वो तो सीबीटी मोड में कंफर्म कर चुके हैं, उन्होंने अपने कोर्स भी सेल कर चुके हैं। ठीक है, मतलब आर्टिकल जो है भाई लोग सिंपल ध्यान रखो, मैं तुमको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। आर्टिकल जो है वो सिक्योरिटी पर्पस से जो है वो निकाला गया है द हिंदू में। इससे सीबीटी मोड और पेन पेपर मोड जो है इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में देखो पेपर लीक के बाद ना एग्जाम सिक्योरिटी को लेकर ना बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि भाई एक तो तुम्हारा ये ओमार शीट का जो स्कैम हुआ है एनटीए के साइड से जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद पेपर लीक क्यों हो रहा है, आपका क्या पूरी प्रोसेस है, तो वो एनटीए बता रहा है कोर्ट को। तो भाई लोग अगर मैं ना ये सब आर्टिकल्स को अगर मैं साइड रखूं और मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा और क्या हो सकता है चीज़ें, क्योंकि मेरी फीलिंग कभी ख़राब नहीं जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग नीट 2027 का जो एग्ज़ाम है वो पेन और पेपर मोड में ही होना चाहिए। और तुम अगर बोलोगे कि भैया कि जो जे मेंस का एग्ज़ाम है वो भी तो ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड में होता है, तो नीट क्यों नहीं हो सकता? तो भाई नीट के नंबर जो हैं स्टूडेंट्स के वो डबल हैं एज़ कम्पेयर टू द जे मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वहाँ पे एग्ज़ाम जो है 1 हफ्ते चलता है। तो मुझे थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्टी लग रही है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से कर लें, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है भाई। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट सीरियस तो वो कर भी सकती है, लेकिन पेन और पेपर मोड में मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स मुझे री नीट से पहले पहले या फिर उससे पहले पहले नीट का एग्ज़ाम जो था उसमें फॉलो करते थे डेली टारगेट्स के लिए, अगर फॉलो किया है मुझे कमेंट बता देना। ठीक है, और इस टाइप के मैं तुमसे ना मैसेज का डिमांड करता था कि भाई रात में सोने से पहले पहले मुझे बताओ कि तुमने कितने घंटे की पढ़ाई करी है, क्या क्या तुमने कंप्लीट किया हुआ है। तो मुझे डेली जो है कम से कम 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट डेली व्हाट्सएप पे टीम को और मुझे शेयर करते थे। ठीक है, और मैं इसका रेस्पॉन्स भी करता था, तुमको अगर पता है तो इस चीज़ के बारे में। तो अगर मैंने, और तुमको एक और चीज़ पता है कि मैंने पर्सनल फ्री मेंटरशिप दिया है 947 स्टूडेंट्स को। ठीक है, और उसमें से 370 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 540 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं खुद के दम पे, ठीक है, मेंटरशिप में गाइड करके स्टूडेंट्स को, भी फ्री मेंटरशिप में, जब मैं इतने अच्छे रिजल्ट आ सकता हूँ, तो मैं इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ के साथ में अपना एक बैच लॉन्च कर दिया मैंने। ठीक है, ये बैच का प्राइस सिर्फ 1999 है। और पता है इसमें क्या मिल रहा है? इसमें वो टीचर्स, इन टीचर का तो भाई तुम जानते हो आराम से। सबसे पहले सर मैं बताऊँ तुमको, वो है जूलॉजी के टॉप फैकल्टीज़ हैं। अगर तुम नीट स्टूडेंट हो तो इन टीचर को तुम जानते ही होंगे। ठीक है, डॉक्टर एन के शर्मा सर जूलॉजी की फैकल्टी हैं। सौरभ सर जो PW विद्यापीठ के डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने लीड की है हर चीज़ फिजिक्स वाला में। और उसके बाद चैतन्य सर हैं यानी अकेडमी में कुछ जो कोहिनूर बैच होता है, टॉपर्स बैच होता है, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है। और बॉटनी की मैम है, ये भी लाइक IIT रुड़की से रह चुकी हैं। ये टॉप फैकल्टीज़ हैं, ये तुमको पढ़ाएंगी, लाइव सेशन लेके पढ़ाएंगी। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट भी होगा, तुम्हारा प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक तुम्हारा जो सिलेबस है वो ख़त्म करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सेकंड फेज स्टार्ट होगा जहाँ पे तुम्हारा 8 to 10 टाइम्स जो है रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर तुमको कोई भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग डाउट आ रहा है तो तुम ऐप पे डालोगे तो विदिन 2 to 3 मिनट्स उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। एक और चीज़ है, तुम्हें यहाँ पे 24 आवर्स सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा टीम के साइड से। एक और चीज़ है इसमें, तो मैं मेरी ग्रुप मेंटरशिप इसमें मिलने वाली है। जो बाहर ग्रुप मेंटरशिप की जो प्राइस मैं रखता हूँ वो रखता हूँ 3,500 रुपये के राउंड रखता हूँ, वो भी 6 महीने का। तो यहाँ पे 1900 में, मतलब 1999 में, ठीक है, वो तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि तुमको काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा। तुम ये सोचो कि जब मैं अकेले 370 प्लस स्टूडेंट्स का नंबर निकाल सकता हूँ 540 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो जब ये टीचर्स आएंगे तो भाई ये नंबर 10x जो है वो आराम से इंक्रीज़ करेगा।
ठीक है, बस मेरे पर विश्वास रखो कि चीज़ें बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। बस जितना ले हो सकता है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 10th तक ही तुम ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और बीच में मैं सेशंस भी लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारा जो है कल सेशन होगा 6 तारीख को, तो जितने लिए ज्वाइन कर सकते हो उतने लिए ज्वाइन कर लो। बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे देख लेना इस बैच के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है, ठीक है। बाकी प्लीज़ स्किप मत करना, वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। बाय।